एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वीर को देखते हैं जो उस एक्स को उठाकर आ रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा थक गया होता है क्योंकि अब उसके शरीर में एक हिलने की भी पावर नहीं रही होती है। और कहता है कि अभी अभी मैं टाइटन ग्रह पे आया हूँ, क्या मेरा यहीं पे अंत हो जाएगा। इसके बाद वो कहता है कि मैं यहीं पे मरने वाला हूँ, अब ये तो पक्का हो गया। और अपनी माँ और अपनी सिस्टर को वो कहता है कि मेरे को माफ़ कर देना, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। इसके बाद वीर खुद से कहता है कि उस एलियन को मारना तो मेरे को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। और उसके बाद में उसको एक आवाज़ सुनाई देती है कि क्या तुम रुकना चाहते हो। तो वीर कहता है कि हाँ मैं रुकना चाहता हूँ। इसके बाद में वो आवाज़ कहती है क्या तुम सच में रुकना चाहते हो। तो वीर कहता है कि ये आवाज़ किसकी है वे। इसके बाद वीर को याद आने लगता है कि जब वो छोटा था वो अपने पापा के साथ में गेम खेल रहा था, तो उसके पापा कहते हैं कि क्या तुम सच में रुकना चाहते हो। और वो पूछते कि तुम क्यों रुकना चाहते हो, ये सिर्फ एक गेम है। इसके बाद वीर के फादर उससे कहते हैं कि जाओ उस एनपीसी को किल करो, इसके बाद में तुम दूसरे लेवल पर चले जाओगे। इसके बाद वीर अपने पापा से कहता है कि वो बंदा पहले से मॉन्स्टरों से घिरा हुआ है और वहाँ पे जाना बहुत ही खतरनाक होगा। इसके बाद हमें बताया जाता है कि खतरों से डर कर उसका सामना नहीं किया जाता, खतरों से लड़कर उसका सामना किया जाता है। इसके बाद वीर के फादर आगे होते हुए कहते हैं कि एवोल्यूशन एक ऐसी जगह है जहाँ से सभी लोग गुजरना चाहते हैं। इसके बाद वीर के फादर आगे बढ़ते हैं और एक स्मोक ग्रेनेड का तीर उन मॉन्स्टरों पे मार देते हैं जिससे उनके चारों ओर धुआं धुआं हो जाता है। इसके बाद वीर के फादर आगे बढ़ते हैं और उन मॉन्स्टरों को एक एक करके सभी को किल कर देते हैं। इसके बाद वो पहाड़ी पे जो बंदा बैठा होता है वो उसे भी किल कर देता है। और हम देखते हैं कि वीर के फादर ने जहाँ पे जितने भी भेड़िए थे उन सभी को किल कर दिया होता है। इसी के साथ में वो वीर से कहता है कि यहाँ पे तुम घंटा कुछ नहीं कर रहे हो तो पृथ्वी के बाहर जाकर तुम क्या खास उखाड़ोगे, और तुम्हें अभी इवॉल्व होना है तो तुम्हें मजबूत होना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उन सभी को फिर से भेड़ियों ने घेर लिया होता है और वीर के फादर वीर को कहते हैं कि दुनिया में तुम कहीं पर भी चले जाओ, तुम हर तरफ से दुश्मनों से घिरे रहोगे और ये दुनिया खेल की तरह है। और वो उससे कहता है कि ये दुनिया में अगर तुमको जीना है तो तुमको स्ट्रांग होना होगा। कहता है कि मेरे को जल्दी से इसका आंसर दो, क्या तुम जल्दी से स्ट्रांग हो सकते हो। इसके बाद वीर कहता है कि मैं। इसके बाद वीर का फादर कहता है कि मेरे को पता है तुम बहुत ही ज़्यादा होशियार हो और तुम बहुत ज़्यादा दयालु हो, इसलिए तुम इन सबको किल नहीं करना चाहते। और कहता है कि लेकिन तुमको ये सब करना पड़ेगा, मैंने तुमको काफ़ी बार गेम में आगे बढ़ाया है, लेकिन ये दुनिया इतनी निर्दयी है कि ये किसी के लिए घंटा कुछ नहीं करती है, ये बस अपने बारे में सोचती है। और तुमको ऐसी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा कि तुम सिर्फ अपने पर ही भरोसा कर सकते हो। इसके बाद में वो वीर की तलवार अपने पेट के अंदर घुसा लेते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें जीना है तो तुम्हें स्ट्रांग होना होगा। और हम देखते हैं कि वीर का लेवल अप हो जाता है और वीर को भी वो बात याद आती है कि मेरे को स्ट्रांग होना होगा। इसके बाद हमें वीर को दिखाया जाता है जो ये सब याद करके कहता है कि हाँ मेरे को जल्दी से जल्दी स्ट्रांग होना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड मास्टर वीर के बहुत ज़्यादा पास में आ गया होता है और वीर कहता है कि ये सही है, मैं ऐसी हार नहीं मान सकता, मेरे को अभी कुछ ना कुछ करना होगा। इसके बाद ग्रैंड मास्टर उसकी गाली निकालते हुए कहता है कि मदरफक जल्दी से मरो। इसके बाद वीर कहते हैं कि ये खतरनाक तो हो सकता है लेकिन मेरे पास ये लास्ट मौका है, मैं इसको हाथ से नहीं जाने दे सकता। इसके बाद में वीर कहता है कि हाँ मेरे को ये करना ही होगा, हर हालत में करना ही होगा। इसके बाद वो अपनी सीक्रेट ब्लड स्ट्रीक की डेविल सोल निकालता है और हम देखते हैं कि वीर के 4 पैर आ जाते हैं और वो इस डेविल सोल का यूज़ दोनों डेविल सोल के ऊपर कर सकता था, मतलब वो अपना आर्मर भी पहन सकता था और इस डेविल सोल का भी यूज़ कर सकता था। और फिर ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता भाई, ये ऐसा कैसा हो गया। इसके बाद में वीर को दिखाया जाता है जो कहता है कि हमेशा कोई ना कोई रास्ता तो होता ही है। इसके बाद में वीर उनसे कहता है कि इन दोनों डेविल सोल के साथ में तुम लोग मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। तो वो लोग बात करते हैं कि क्या ये लड़का पागल है, अगर कोई बंदा दो डेविल सोल को एक साथ में यूज़ करता है तो उसकी मरने के चांसेस 90% होते हैं और ये लड़का सच में पागल है। इसके बाद ग्रैंड मास्टर कहता है कि कमीने, अबे साले तूने मेरी डेविल सोल चुराई है, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। और वो अपने दोस्तों के से कहता है कि जल्दी से इसका पीछा करो और इसको पकड़ो। और फिर वो आपस में बातें करते हैं वो लोग कि ये कोई बंदा नहीं है, ये कोई मॉन्स्टर है। इसके बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है कि इस डेविल
सोल के साथ में इसे पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये ऐसी पहाड़ियों में जा रहा है जहाँ पर इसका पीछा करना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसके बाद अवनी शेरगिल को दिखाया जाता है जो कहता है कि उस बंदे ने उसकी कुल्हाड़ी भी चुरा ली और उसका किल भी चुराया और उसकी डेविल सोल भी हासिल कर। इसके बाद हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो आपस में बात करते हैं कि जब उस मॉन्स्टर को वो एरो लगी थी तो वो मॉन्स्टर इतना ज़्यादा घायल हो गया था कि वो हमारा एक बाल भी नहीं छू सकता था और वो लड़का अचानक से आया और उस मॉन्स्टर को किल कर दिया। इसके बाद में दूसरा बोलता है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत पता नहीं कहाँ से आई जो हमारी नाक के नीचे से उसने उस मॉन्स्टर को मार दिया और उसकी डेविल सोल ले ली और वो पता नहीं कितने में उसकी डेविल सोल बेचेगा। तो तीसरा बंदा कहते हैं क्या तुम एक पैसों से सीक्रेट ब्लड एलियन की डेविल सोल खरीदना चाहते हो। इसके बाद हमें ग्रैंड मास्टर का सीन दिखाया जाता है जो पहाड़ों में होते हैं और वो कहता है कि किसी को पता चला कि वो बंदा देव आश्रम से कौन है और कहाँ रहता है वो। तो बाकी कहते हैं कि ये तो नहीं पता लेकिन किसी ने उसको डॉलर कह के पुकारा था। तो ग्रैंड मास्टर कहता है कि डॉलर अच्छा नाम है। इसके बाद हमें वीर को दिखाया जाता है जो जंगल के अलग ही कोने में आ गया होता है उन सबसे बचते और वो कहता है कि लगता है मैं 2 डेविल सोल को 7 से 8 मिनट ही यूज़ कर सकता हूँ मेरी इस पावर के साथ में। इसके बाद हमें वीर को दिखाया जाता है जो कहता है कि अच्छा हुआ मैंने उनसे फाइट करना नहीं चुना, अगर मैंने उनसे फाइट करता तो डेफिनेटली मारा जाता। और वो कहता है कि मैं इस कुल्हाड़ी को डेविल सोल की तरह अपने सी सोल में नहीं रख सकता, ये एक हथियार है, इसका कुछ करना होगा। इसके बाद वो कहता है कि मैंने तीनों के तीनों ग्रुप को बेवकूफ़ बना दिया है और उनके नाक के नीचे उस एक मॉन्स्टर को किल किया है। इसके बाद वो कहता है कि अब मामला शांत होने तक मैं इस कुल्हाड़ी को साथ में नहीं ले जा सकता, मेरे को इसे यहीं पे दफनाना होगा। और कहता है कि उस डेविल सोल को तो मैं कभी भी नहीं बेचूंगा लेकिन इस कुल्हाड़ी को मैं 2 बिलियन में बेच दूंगा। और कहते हैं कि लेकिन इसको खरीदेगा कौन यार। इसके बाद हमें देव आश्रम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे व्योम बक्सी खड़ा होता है और वो सब बंदों की चेकिंग करके अंदर भेज रहा होता है और कहता है कि डॉलर कितना कायर है, साला जंगल से बाहर नहीं आ रहा है वो। तो उसका दोस्त कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ अगर वो जंगल से बाहर आने की हिम्मत करेगा तो ग्रैंड मास्टर उसको चुटकियों में मार देंगे। इसके बाद वीर देवाश्रम आ जाता है और वो कहता है कि मैंने उस एक्स को दफना दिया है और कोई अगर मेरी डेविल सोल देख सकता है तो वो ले सकता है लेकिन हमारे अलावा कोई भी डेविल सोल नहीं देख सकता है। तभी उसको एक बंदा रोक लेता है और कहता है कि हम जो भी बंदा यहाँ से जाता है तो उसकी चेकिंग करते हैं। लेकिन व्योम बक्सी कहते हैं क्या तुम इस संकी की चेकिंग करना चाहते हो, ये तो कचरा है कचरा, तुम्हें लगता है कि इस पे पास कुछ होगा, ये इस पे तो बस टाइम ही बर्बाद करना है। और वो उसको धक्का देकर कहता है कि अब पे चुप हो जाओ और यहाँ से चले जा, हमारे सामने मत आना। तो वीर अंदर चला जाता है और स्माइल देता है ही। अब वीर देवाश्रम में जैसे ही एंटर करता है तो उसको उसकी चर्चा के बारे में सुनाई देने लगता है। वो कई लोग बातें करते हैं कि तुमने सुना कि आज एक बंदे ने ग्रैंड मास्टर की नाक के नीचे से उसकी डेविल सोल ले ली और उसके शिकार को छीन लिया। तो कई बंदे कहते हैं कि हाँ हमने सुना और उसने उस मॉन्स्टर को मारने के लिए अपनी 6 पंखों वाली ततैया तीर का भी यूज़ किया था जो बहुत पावरफुल है। और फिर दूसरा बंदा कहता है कि अब ग्रैंड मास्टर इतना गुस्सा है कि उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा है, वो आग बुलबुला हो रहा है। इसके बाद में कहता है कि उस बंदे का नाम शायद डॉलर था। तो वीर ये सब सुनकर कहता है कि ये जय सैगल ने भी ना मेरा नाम डॉलर ही पता नहीं क्यों बताया, अगर डॉलर की जगह कोई अच्छा नाम बताता तो अच्छा होता, लेकिन अब सब लोग मेरे को डॉलर ही डॉलर किए जा रहे हैं, ये कितना घटिया नाम। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें अवनी शेरगिल को दिखाया जाता है जो जय सैगल से पूछ रही, कहती है कि अगर मैंने आज ग्रैंड मास्टर को नहीं रोका होता ना तो वो तुमको कब का मार देता, और मेरे को बता दो कि कौन है डॉलर यार। इसके बाद जय सैगल कहता है कि मैं उसको सच्ची में नहीं जानता कि वो बंदा है कौन। एक बार मैं उसको दलदली इलाके में मिला था और मैंने उससे कुछ फुर्तीले टिड्डे खरीदे थे जो मैंने अपने भाइयों को गिफ्ट दिया। इसके अलावा मैं उसके बारे में घंटा भी नहीं जानता। और कहता है कि अगर तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप मेरे भाइयों से पूछ सकते हो क्योंकि उन फुर्तीलों टिड्डों को लाने में मेरी मदद की थी उन सब ने। इसके बाद में अवनी शेरगिल कहती है कि मैं तुमको दोष नहीं दूंगी और कोई भी सजा भी नहीं दूंगी, लेकिन तुम मुझसे संपर्क करो और उससे कहो कि अवनी शेरगिल तुम्हारा जो हथियार और जो डेविल सोल मिली है उसे खरीदना चाहती है। अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं तुमको इनाम दूँ। तो जय सैगल कहता है कि हाँ मैं समझ गया। इसके बाद में व्यू चेंज होता है, हमें वीर को दिखाया जाता है जो जंगल में प्राइमरी जेटक्यूल को मारकर उसका मांस खा रहा होता है और उसकी नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि आपने प्राइमरी जेटक्यूल को मारा है, आपको कोई डेविल सोल नहीं मिली है, 0 से लेकर 10 जीन पॉइंट लेने के लिए इसका मांस खाएं।
इसके बाद में वीर कहते हैं कि ग्रैंड मास्टर ने मुझ पे इतना बड़ा इनाम रखा है कि मेरे को खुद का ही मन कर रहा है कि मैं उसके हवाले कर दूँ। इसके बाद में हमें उसके प्राइमरी जीन पॉइंट दिखाए जाते हैं जो 10 हो गए होते हैं, और वो कहते हैं कि मेरे तक अभी तक सीक्रेट ब्लड के जो जीन है वो अभी तक नहीं बढ़े हैं, ऐसा नहीं चलेगा। इसके बाद हमें एक तालाब को दिखाया जाता है, जिस तालाब में एक बहुत ही खतरनाक क्रोकोडाइल होता है और वीर उसे देख लेता है। तो इसके बाद में वीर को एक आवाज़ आती है और वीर को एक बंदा दिखाई देता है जो बहुत बुरी हालत में होता है और उसके कपड़े फटे हुए होते हैं। तो वीर उसकी ओर देखकर कहता है कि ये बंदा कौन है और इसके कपड़े फटे हुए हैं। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है और अगला पार्ट जल्दी आ जाएगा। और ये पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसलिए भाई बनाने में ज़्यादा मेहनत लगी, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एपिसोड की स्टार्टिंग में वीर उस बंदे से कहते हैं कि भैया उस तालाब में लोहे के दांत वाली मगरमच्छ है, उससे दूर रहना ही सबसे अच्छा है। इसके बाद वो फटे कपड़ों वाला बंदा बोलता है कि दोस्त ग्लोरी शेल्टर कहाँ पे है। इसके बाद में वीर कहता है कि यहाँ आसपास तो एक ही आश्रम है, उसका नाम है देव आश्रम, और मैं किसी ग्लोरी शेल्टर को नहीं जानता। इसके बाद में वो बंदा कहता है कि क्या देवाश्रम, मैं इतना दूर आ गया हूँ कि मैं किसी और आश्रम के पास में आ गया। इसके बाद वो बंदा एटीट्यूड में कहता है कि जल्दी से मुझे उस आश्रम में लेकर जाओ। तो वीर कहता है कि ये बोल कैसे रहा है, ये मेरे को आदेश देने की कोशिश कर रहा है क्या। इसके बाद में अपना वीर भी एटीट्यूड में कहता है कि यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर में जाओ, और अगर तुम धीरे जाओगे तो लेट हो जाओगे, लेकिन तुम तेज जाओगे तो रात होते होते पहुंच जाओगे। मैं तुमको अभी नहीं लेकर जा सकता क्योंकि मेरे को अभी भी शिकार करने के लिए जाना है। इसके बाद हम देखते हैं कि वीर की पीठ के पीछे एक बड़ा ही तेज मुक्का आता है जो सीधा वीर को जाकर लगता है। इससे वीर सीधा आगे पड़े हुए पत्थर से लगता है और हम देखते हैं कि वीर की एक आंख लाल हो चुकी होती है। इसके बाद में वो बंदा कहता है कि अपना मुंह बंद रखो और मैं जो कह रहा हूँ उसको मानो और मेरे को जल्दी से देवाश्रम में लेकर जाओ। तो वीर कहते हैं कि क्या ये आदमी पागल है क्या। इसके बाद में वो अपनी प्राइमरी कॉपर टूथ पेस्ट की डेविल सोल निकाल लेता है जिसका टाइप होता है बाला, और वो कहते हैं कि जो भी तुम्हारी मदद करता है क्या तुम उसके साथ में ऐसे बात करते हो, मैं तुमको सबक सिखाता हूँ। इसके बाद में वीर उस बंदे पे अटैक कर देता है, बदले में वो बंदा आगे से स्माइल देता है। इसके बाद में वो बंदा कहता है कि क्या सिर्फ एक प्राइमरी डेविल सोल का बाला, ये मेरा क्या ही कर लेगा, तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। यहाँ तक अगर मेरी सारी डेविल सोल है ना वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, फिर भी तुम मेरे को नहीं हरा पाओगे। और हम देखते हैं कि उसका हाथ ग्लो करने लग जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि वो बंदा अपने हाथ से वीर पे अटैक कर देता है और उसका अटैक सीधा वीर के बाले पे जाके लगता है और हम देखते हैं कि वीर का बाला बीच में से टूट जाता है, जिसे देखकर वीर की फटके हाथ में आ जाती है और वो कहते हैं क्या सिर्फ एक हाथ से मेरा प्राइमरी डेविल सोल का बाला तोड़ दिया, ये है क्या चीज़ आखिर। इसके बाद में वो बंदा कहता है कि ये है मेरी हाइपर कोर जीन आर्ट। इसके बाद में वो बंदा कहता है कि ये एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जो हमारे जीन की क्षमता में कला को जगाने का काम करता है, और ये कुछ ऐसा है जिसे हम स्कूल के टाइम से सीखते हैं और अच्छी बात ये है कि तुम भी इसे सीख सकते हो। इसके बाद में वो बंदा कहता है कि तुम्हारे पास आखिरी मौका है, या तो मेरे को देवाश्रम छोड़ के आओ वरना यहीं पे मरो। इसके बाद में वीर उससे कहता है कि टेस्ट करके देख लो, क्या तुम जब छोटे थे तो तुम्हारे परिवार ने तुम्हें मैनर नहीं सिखाए क्या। इसके बाद में वो बंदा वीर पे जैसे ही अटैक करने वाला था तभी वीर अपना सीक्रेट ब्लड रेवन का जो आर्मर होता है उसे बुला लेता है और उससे कुछ नहीं होता। इसके बाद में वीर उस बंदे पे अटैक करता है लेकिन वो बंदा उसके अटैक को डॉज कर देता है और हम देखते हैं कि वो बंदा वीर के पैर पे अटैक करके वीर को दूर गिरा देता है। तो वीर देखकर ये हैरान हो जाता है कि भाई ये है क्या, आखिर बंदा मॉन्स्टर है क्या। और वो देखता है कि उसके आर्मर पर एक स्क्रैच आ जाता है और वो कहता है कि इस बंदे की जो जीन कला है ना वो दुनिया की सबसे अच्छी जीन आर्ट है। इसके बाद में वो बंदा कहता है कि क्या तूने मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया, लगता है तुम्हारे पास एक सीक्रेट ब्लड की डेविल सोल है, अब जल्दी से ये बच्चे डेविल सोल है जो मेरे को दे दो क्योंकि तुम इसके लायक ही नहीं हो। इसके बाद में वीर कहता है कि बेवकूफ़ सब्र तो रखो
और वो ये कहते ही उस बंदे पे अटैक करने लगता है और हम देखते हैं कि उस बंदे ने वीर के अटैक को ब्लॉक कर दिया होता है और वीर ये देखकर कहता है क्या इस बंदे ने मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया। और वो बंदा फिर गुस्से में आ जाता है और वीर को उठा के ज़मीन पे पटकता है, जिससे वीर का जो मुंह होता है वो टूट जाता है और उसके मुंह से चीख निकलती है आह करके, और हम देखते हैं कि उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। इसके बाद में वो बंदा वीर से कहता है कि कचरा हमेशा बच्चे कचरा ही रहता है, चाहे तुम्हारे पास एक सीक्रेट ब्लड की डेविल सोल ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तुम कचरे हो और कचरे ही रहोगे। इसके बाद में वो बंदा वीर के मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद में वीर का मुंह जमीन के अंदर धंस जाता है और फिर वीर को भी गुस्सा आ जाता है एकदम तकड़ा वाला, और वो कहता है कि चुप रहो, और वो उस बंदे को पंच मारता है जिससे उस बंदे के मुंह में भी खून निकलने लग जाता है। इसी के साथ में वीर अपनी ब्लड स्त्री की ट्रांसमिशन वाली डेविल सोल को बुला लेता है। इसके बाद में वीर अपनी फुल फॉर्म में आ जाता है और फाइनली उस बंदे पे अटैक करता है और उस पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो बंदा जमीन में धंस जाता है और फिर लगातार उस पर वीर पंच मार ही जाता है। और फिर वो बंदा कहता है अरे भाई रुक जा बताओ, फिर वीर उस पर पंच मार ही जाता है और फिर वो कहता है कि अब बताओ बेवकूफ़ कौन है, अब बताओ कचरा कौन है, अब बता ना कचरा कौन है, अब बता ट्रेस कौन है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस बंदे की मौत हो जाती है और वीर कहते हैं कि क्या मैंने किसी को मार दिया। इसके बाद में वीर कहते हैं कि मैंने इसको मारने के लिए अपनी दो डेविल सोल का यूज़ किया और मेरे पास एक दो सीक्रेट ब्लड की डेविल सोल थी। अगर उस बंदे के पास में कोई डेविल सोल होती तो पक्का मैं ही मरता। इसके बाद में वीर कहता है कि उस बंदे की हाइपर कोर G0 बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, उसने ये सीखी कहाँ से। इसके बाद में वीर उस बंदे के पास में जाता है और उसकी तलाशी लेने लगता है और कहता है कि इसके कपड़े तो फटे पड़े हैं, मेरे को इसके पास में क्या ही खास मिलेगा। लेकिन उसके जेब में उसको कुछ महसूस होता है और उसको निकाल कर देखते तो वो एक मेमोरी चिप होती है। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। और गाइस ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा औसम था, इसलिए वीडियो को लाइक कर। एपिसोड की स्टार्टिंग में वीर को देव आश्रम में दिखाया जाता है, जहाँ पे वो उस चिप को देखकर कहता है कि ये चिप देखने में मामूली तो नहीं लग रही है, ये कोई ज़रूरी महंगी चीज़ होगी और इसके अंदर आखिर छुपा क्या है। इसके बाद में वो उसको ध्यान से देखता है तो उसको पता चलता है कि इसके अंदर तो जेट स्किन। इसके बाद में वीर देखता है कि उसमें से एक लड़की परफॉर्म कर रही होती है उस मार्शल आर्ट की, और वीर कहते हैं क्या ये तो उस फटे हुए कपड़ों वाले ने जो मार्शल आर्ट यूज़ कर रहा था उसका तो लाइव डेमो है। इसके बाद में वीर कहते हैं कि शुक्र है मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ क्योंकि मैं इस G0 को सीख सकता हूँ और ये मेरे को फ्री में मिल गया। इसके बाद में वीर कहता है कि मैं हमेशा से ही अपने पैसे बचाना चाहता था और इस मार्शल आर्ट से मेरे काफ़ी ज़्यादा पैसे बच गए। इसके बाद हमें 3 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वीर इस जेट स्किन की प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसके बाद में वीर कहता है कि जेट स्किन की प्रैक्टिस करते करते मेरे को लग रहा है कि मेरी त्वचा इससे ठंडी हो गई है और मेरी त्वचा है जो इससे और भी ज़्यादा स्मूथ हो गई है। इसके बाद में वीर कहता है कि मेरा शरीर का जो तापमान है वो सामान्य से 2 डिग्री कम हो गया है, क्योंकि ये होना भी चाहिए, ये किसी भी मार्शल आर्ट की विशेषता है। इसके बाद में वीर कहता है कि इसकी टेंशन ले भी कौन रहा है, अब भी तो ये सबसे बड़ी टेंशन ये है कि इस चिप को अपने पास नहीं रख सकता क्योंकि इस चिप में बहुत सारे राज छिपे हुए हैं और ये मेरे लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। और इस चिप को अगर किसी ने मेरे पास देख लिया तो सबको पता चल जाएगा कि उस बंदे को मैंने ही किल किया है। इसके बाद में वीर को एक कॉल आता है तो वीर इस कॉल को देख कर कहता है कि दिन के टाइम में मेरे को कौन कॉल करेगा, तो वो उस कॉल को पिक करके कहता है कि हेलो पागल क्या हाल है। इसके बाद में वो कॉल वाला बंदा कहता है कि बहुत दिन हो गए यार हमारी मुलाकात भी नहीं हुई है और चलो हम सभी मिलते हैं और यहाँ पे हान हाओ और जो भी हैं। इसके बाद में वीर कहते हैं कि क्या हान हाओ और कहाँ पे आना है। इसके बाद में वो कॉल वाला बंदा कहता है कि तू पहले नीचे आ, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मैं लगभग तेरे घर के पास में आ चुका हूँ। इसके बाद में वीर सोचने लगता है कि ग्रैंड मास्टर मेरे को हर जगह ढूंढ रहे हैं लेकिन कोई नहीं जानता कि मैं ही डॉलर हूँ, इसलिए मेरे को बाहर जाना चाहिए, मैं सेफ। इसके बाद हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी दोस्त साथ में जा रहे होते हैं। तभी एक बंदा बोलता है कि उस समय तुम लोग उस देवाश्रम में नहीं थे जब उस डॉलर ने अपनी
अपने डेविल सोल को बुलाया था उस समय वो आधा मानव और आधा मॉन्स्टर लग रहा था और पूरा कवच में ढका हुआ था और ग्रैंड मास्टर बस खड़ा रहकर उसे जाते हुए देख रहा था। इसके बाद में उसके पास में जो लड़की बैठी हुई होती है वो कहती है कि वो मेरे को बहुत ज़्यादा पावरफुल लगता है और मैं एक दिन उससे ज़रूर मिलना चाहती हूँ। इसके बाद में वीर मन में सोचता है कि हान हाउ, अगर तुम्हें पता चलेगा कि वो डॉलर और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा चचेरा भाई है तो तुम्हारा क्या हल होगा। तो भाई लोगों मैं बताता हूँ उसका क्या हल होगा, उसकी गांड फट के हाथ में आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में वीर कहता है कि हान हाउ ने जब देव आश्रम में आया तो उसने ऐसे रिएक्ट किया कि वो मेरे को जानता नहीं है। कोई बात नहीं, अगर उसकी मदर यही चाहती है कि वो मेरे से कोई रिश्ता ना रखे तो कोई बात नहीं, मैं भी उसके साथ में कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। लेकिन अब ये देव आश्रम में आ गया तो मेरे लिए और भी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसके बाद में वीर लूनी टेक से पूछता है कि ब्रो हम जा कहाँ रहे हैं। इसके बाद में वो बंदा कहते हैं कि सामने देखो हम वहाँ पर जा रहे हैं। इसके बाद में व्यू चेंज होता है, हमें जिन हुल मार्शल आर्ट हॉल को दिखाया जाता है। इसके बाद हमें स्टेडियम को दिखाया जाता है जहाँ पे चारों ओर तान जेन्यू हो रही होती है। इसके बाद वीर उन सभी को देखकर कहता है कि तान जेन्यू जरूर कोई ना कोई प्रसिद्ध बंदा होगा। इसके बाद में लेनिथ कहता है कि इसने पिछले साल पूरी सेंचुरी में 5वां स्थान हासिल किया था और कहता है कि इस बंदे का नाम तो मानवी मैंथ में भी है, जो देवाश्रम में ग्रैंड मास्टर पहले नंबर पर हैं, लेकिन उनके पास भी ये सम्मान नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टेडियम में बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और वो बंदा अपनी डेविल सोल बाहर निकाल लेता है। तो इसे देखकर वो लिटन कहता है कि ये तो इसकी सीक्रेट ब्लड फेरी की डेविल सोल है, अगर मेरे को एक मिल जाए तो मेरी पूरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। इसके बाद में एक बंदा बोलता है कि जो डेविल सोल डॉलर के पास में है ना वो इससे भी ज़्यादा पावरफुल है। तो लिटन कहता है कि मैं परवाह नहीं करता कि डॉलर है कौन, वैसे भी उसने उसको चोरी करके ली, और कहता है कि ये बहुत ही घटिया बात है और इसकी तुलना ग्रैंड मास्टर के साथ में कैसे हो सकती। इसके बाद वीर को देखते हैं जो दोनों की बातें सुनकर मन में कहता है कि तुम सही तो कह रहे हो, लेकिन अगर उस दिन मैं चोरी नहीं करता तो ग्रैंड मास्टर और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता और मेरा गंदा कट जाता और वो मेरा दुश्मन था, इसलिए चोरी करना तो बनता था। इसके बाद में वीर कहता है कि अगर मैं इसको बता दूं कि मैं ही डॉलर हूं तो ये मेरे से नाराज़ हो जाएगा। इसके बाद हम आधे महीने के बाद का व्यू देखते हैं जहां पे वीर उस मॉन्स्टर के पास में बैठा होता है और कहता है कि अब ये फाइनली म्यूटेंट एलियन बन गया है, मैं जानता था ये ज़रूरी विकसित हो जाएगा, और कहता है कि मैं इसको मार कर अपने जीन पॉइंट बनाना चाहता था, लेकिन मेरे को अभी पैसों की सख्त ज़रूरत है, इसलिए अब जय सहगल को ढूंढने का टाइम आ गया है। इसके बाद में व्यू चेंज होता है, हमें दलदली इलाके को दिखाया जाता है जहाँ पे वीर जय सहगल के साथ में अपनी डील कर रहा होता है और जय सहगल कहता है कि ये लो 2 लाख रुपए, इससे 1 रुपया भी कम नहीं है, क्या आप डॉलर ये आयरन के जो मगरमच्छ है ये मेरे हो गए क्या। तो डॉलर उसको वो देते हुए कहता है कि ये लो, मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूँगा। इसके बाद में जय सहगल कहता है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है और बहुत ज़्यादा धन्यवाद, तुम मेरे से मिलने के लिए यहाँ पे आए, और तुमको पता है मैं अवनी शेरगिल के लिए काम करता हूँ। तो उसने कहा था कि ये मैसेज डॉलर तक पहुँचा देना, और वो कह रही थी कि वो तुम्हारी उस सीक्रेट ब्लड की डेविल सोल और वो सोने वाली एक्स खरीदना चाहती है, इसके वो तुम्हें अच्छी खासी कीमत दे सकती है। इसके बाद में डॉलर वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा अगर मेरे को अच्छे खासे पैसे देंगे। इसके बाद में वो जंगल में चला जाता है। इसके बाद में व्यू चेंज होता है, हमें बोटोमोलेस पिट को दिखाया जाता है जहाँ पे डॉलर गुफा के अंदर जा रहा था और कहता है कि अच्छा हुआ मेरे पास ये सीक्रेट ब्लड कवच है, इस गुफा में जितने भी बिच्छू थे वो मेरे को छू भी नहीं पाए और मैंने लगभग सभी को मार दिया है। इसके बाद गुफा में एक लड़की बैठी हुई होती है तो वो कहते हैं कि डॉलर क्या ये तुम हो। इसके बाद वीर उसकी और बड़ी हैरानी के साथ में देखते हुए कहता है कि या अवनी शेरगिल। इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है और गाइस ये दोनों गुफा में अकेले हैं। अगर मैं वीर की जगह होता ना तो ज़रूर ऐसा करता कि मैं पक्के मज़े लूटता मैं। तो गाइस मिलते हैं अगले एपिसोड में, लेकिन वीर यहाँ पे ऐसा नहीं करने वाला। ओके बाय गाइस। एपिसोड की स्टार्टिंग में अवनी शेरगिल डॉलर से कहती है कि मुझे अपने साथ लेकर जाओ, तो डॉलर कहता है कि क्या मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँ। तो अवनी शेरगिल कहती है कि इतने हैरान क्यों हो, देख नहीं रहे हो मेरे पैर में चोट लगी है। इसके बाद में वीर कहता है कि मैं टेंशन क्यों ले रहा हूँ, मैंने तो अपना कवच पहन रखा है, ये मेरे को पहचान ही नहीं पाएगी और इसका मौके का यूज़ करके ना मैं इससे कुछ अच्छा ले सकता हूँ।
और इसके बाद में वो डॉलर अवनी से कहता है कि तुम इतना पावरफुल हो फिर भी तुमको किसी जहरीले बिच्छू ने काट लिया। इसके बाद अवनी शेरगिल कहती है कि ये एक घटिया बिच्छू था जिसने जब मेरी अगरबत्ती बुझ गई थी तो तब उसने अंधेरे में मेरे को काट लिया। इसके बाद अवनी शेरगिल एक खंजर निकालती है और डॉलर से कहती है कि मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि ये एक सीक्रेट ब्लड की डेविल सोल है जो जहरीले बिच्छू की है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कवच इसे रोक पाएगा? इसके बाद डॉलर अवनी से कहता है कि मेरे को गलत मत समझो, मैं वो नहीं करने जा रहा था जो तुम सोच रही हो। अभी तो तुमने ही तो कहा कि मेरे को अपने साथ लेकर जाओ। इसके बाद वीर मन में कहता है कि क्या ये लड़की दिमाग पढ़ सकती है। इसके बाद अवनी शेरगिल कहती है कि अगर तुम मेरे को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल देते हो तो मैं तुमको बहुत सारा पैसा दूंगी। तो डॉलर मन में सोचने लगता है कि मेरे को पैसों की ज़रूरत तो है लेकिन अभी ज़रूरी नहीं है। इसके बाद वीर अवनी से पूछता है कि अभी अभी तुमने एक बिच्छू के बारे में बताया था, क्या वो बिच्छू मर चुका है? तो अवनी शेरगिल कहती है कि हाँ मैंने उसको मार दिया और वो तुम्हारे पीछे पड़ा है, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? इसके बाद अवनी शेरगिल उसका बैग देखती है और कहती है कि तुमने सारे बिच्छू मार दिए और तुम्हें एक खरोच भी नहीं आई। इसके बाद वीर स्माइल देते हुए कहता है कि मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मेरे को बदले में एक म्यूटेड डेविल सोल चाहिए और जो तुमने बिच्छू मारा है वो चाहिए। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉलर अवनी शेरगिल को अपने कंधे पे उठाकर लेकर आ रहा होता है और फिर वो देव आश्रम में के बाहर चले जाते हैं। तो अवनी शेरगिल कहती है कि मेरे को यहीं बाहर छोड़ दो। इसके बाद डॉलर कहते हैं कि हाँ मेरे को पता है, मैं भी तुम्हारे साथ देखा जाऊँगा तो मैं भी प्रॉब्लम में पड़ सकता हूँ। गाइस सीधी सी बात है, लव का चक्कर, ये समझेंगे सभी लोग। इसके बाद अवनी शेरगिल कहती है कि इस बंदे ने उस गुफा में जितने भी बिच्छू मारे थे वो सभी खा लिए और वो सभी बिच्छू इसके कवच को कुछ भी नहीं कर पाए। लगता है इसका कवच भी एक सीक्रेट ब्लड डेविल सोल का बना हुआ है और ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद डॉलर अवनी शेरगिल को देवाश्रम के बाहर छोड़कर कहता है कि मैं तुमको यहीं पर छोड़ के जा रहा हूँ और आगे किसी से मदद मांग लेना। फिर अवनी शेरगिल से कहता है कि अब मेरी म्यूटेड डेविल सोल दो। इसके बाद अवनी शेरगिल डॉलर को वो डेविल सोल दे देती है और कहती है कि क्या तुम उस सीक्रेट ब्लड डेविल सोल और उस सीक्रेट ब्लड एक्स को बेचना चाहोगे? तो डॉलर कहता है कि नहीं, मैं वो सोल तो नहीं बेचूंगा लेकिन उस एक्स को ज़रूर बेच दूंगा, उसके बदले में एक म्यूटेड डेविल सोल और 2 मिलियन देने होंगे। इसके बाद अवनी शेरगिल कहती है कि 6 लाख लेने हैं तो लो। इसके बाद डॉलर जाते हुए कहता है कि हाँ डील अब पक्की हुई, मैं जय साइकिल से कांटेक्ट कर लूँगा और तुमको जगह और टाइम बता दूँगा। इसके बाद में मैं अवनी कहती है कि मेरे को पता था ये बहुत ज़्यादा लालची है। इसके बाद में व्यू चेंज होता है, हमें देवाश्रम का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि वीर जा रहा होता है, तभी उसके सामने हान हाउ आ जाता है। तो वीर मन में कहता है हान हाउ, तो हान हाउ आगे से उसको इग्नोर करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। जब वीर अकेली गली में चला जाता है ना जहाँ पे कोई नहीं होता, तो हान हाउ पीछे से आता है और कहता है कि वीर। इसके बाद में वीर कहता है कि क्या? तो हान हाउ कहता है कि मैंने सुना कि तुमने यहाँ पे क्या क्या कांड कर रखे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा रिएक्ट करो कि तुम मेरे को जानता ही नहीं है और किसी को मत बताना कि हम चचेरे भाई हैं। इसके बाद में वीर कहता है कि ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा और हम देवाश्रम में एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। इसके बाद वीर जाते हुए मन में कहता है कि अगर हाँ ना हो मैं उस दिन उनसे पंगा नहीं भी लेता ना तो भी तुम मेरे साथ यही करते। और कहता है कि तुम मेरे को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन हम दोनों की सोच एक जैसी नहीं है। इसके बाद हमें देव आश्रम के अंदर वीर का रूम दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे पैसे पड़े होते हैं और वीर उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है कि इन पैसों से मेरी लाइफ सुधर जाएगी, चलो इन पैसों से अब माँ और सिस्टर के साथ में मस्ती करते हैं। इसके बाद में हमें पृथ्वी ग्रह का व्यू दिखाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वीर अपनी माँ और सिस्टर को एक बहुत बड़े होटल में लेकर आया होता है और वो अपनी सिस्टर से कहता है कि आज तुम जो भी खाना चाहते हो खा लेना और वो नीलम आइसक्रीम भी खा लेना। तो इसके बाद में उसकी सिस्टर कहती है कि आप मेरे सबसे ज़्यादा प्यारे भाई हैं। तो पीछे से उसकी माँ टेंशन लेते हुए मन में कहती है कि मेरे को पता है कि तुमने थोड़े बहुत पैसे कमाए हैं लेकिन हमें थोड़े बहुत देख कर खर्च करने चाहिए क्योंकि वो आइसक्रीम बहुत ज़्यादा महंगी है।
इसके बाद में वीर अपनी मदर से कहता है कि माँ आप टेंशन मत लो, एक दिन मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बनूंगा और बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊंगा जिससे हम अच्छी लाइफ जी सकेंगे। इसके बाद वीर वहाँ पे मौजूद भीड़ को देखकर कहता है कि हाँ मानना पड़ेगा, ये होटल तो सबसे अच्छा है लेकिन यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है, दूसरे फ्लोर पे जाना पड़ेगा। तो उसकी सिस्टर कहती है हाँ। इसके बाद में वो जैसे ही ऊपर जाने लगते हैं तो एक गार्ड उनको रोक लेता है और कहता है कि तुम ऊपर नहीं जा सकते। तो वीर उससे पूछता है कि क्यों। फिर वो गार्ड बताता है कि ऊपर सिर्फ वीआईपी और सेलिब्रिटी लोग ही जा सकते हैं। इसके बाद में वीर की मॉम कहती है कि हाँ हम यहीं पे वेट कर लेते हैं, तुम्हारी सिस्टर के लिए कुछ आइसक्रीम ले लेते हैं। तो वीर गुस्से में कहता है कि ठीक है, और वीर मन ही मन में कहता है कि मैं कसम खाता हूँ मेरे को वो सब कुछ मिलेगा जो मैं चाहता हूँ। एक टाइम आएगा जब ये भी बंदा मेरे को कभी नहीं रोक पाएगा और मैं भी एक दिन वीआईपी का स्टेटस हासिल करूँगा। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है और अगला पार्ट जल्दी आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो छोटी थी बट फिर भी मेहनत तो लगी, लाइक कर। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्केट ट्रेन रेलवे को दिखाया जाता है, जहाँ पे वीर एक ट्रेन के अंदर जा रहा होता है और वो कहता है कि जब भी मैं इस ट्रेन के अंदर आता हूँ तो मेरे को हमेशा भीड़ भाड़ मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस गाड़ी के अचानक से ब्रेक लग जाते हैं जिसके कारण वीर का बैलेंस बिगड़ता है और वो सामने खड़ी लड़की पे गिर जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि अवनी शेरगिल होती है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वीर को एक रख के मारती है गाल पे। इसके बाद में वीर उस लड़की से कहता है कि मेरे को माफ़ कर दो, मेरा ऐसा करने का कोई मकसद नहीं था, ये गलती से हो गया। तो अवनी शेरगिल कहती है कि क्या फिर से तुम। इसके बाद वीर कहता है कि अवनी शेरगिल तुम यहाँ क्यों हो। इसके बाद वीर मन में सोचता है कि पिछली बार मेरे से गलती से हुआ और इस बार ये दुर्घटना से हुआ, मेरी इतनी गंदी किस्मत क्यों है। इसके बाद में अवनी शेरगिल कहती है कि स्टार्टिंग में मेरे को लगा था कि तुम्हें इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है डेविल सोल के बारे में, लेकिन अब मेरे को पता चल चुका है कि तुम बहुत बड़े कमीने हो। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेन में जितने भी बंदे होते हैं वो सब कहने लग जाते हैं कि देखो उस बंदे को, वो कितना बेशर्म है, उसने इस ट्रेन के ब्रेक लगने का फ़ायदा उठाया और उस लड़की को गलत जगह पे छुआ और ये कितना गंदा है। इसके बाद में वीर सबको कहता है कि ये सब एक गलत फहमी है और कहता है कि जब वो ब्रेक लगे तो काफ़ी बंदे खड़े थे तो मेरे साथ वो भी गिर गए, तो ये सब एक गलत फहमी है। इसके बाद अवनी शेरगिल कहती है कि बंद करो अपनी बकवास, तेरे को लगता है कि मैं तुम पे विश्वास करूँगी, तुमको पता है कि तुमने ये काम किया और तुम्हारे चेहरे पे बेशर्मी का थोड़ा सा भी जिगर नहीं है, इसीलिए तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया है, नालायक। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ट्रेन अपने स्टेशन पर आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं और अवनी कहती है कि मैं तुमको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी, तुम देवाश्रम जा रहे हो ना, मैं वहीं पे तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। इसके बाद अवनी आगे चली जाती है तो वहाँ पे कुछ सोल्जर खड़े हुए होते हैं, वो अवनी को देखकर उसको सलूट मारते हैं और कैप्टन कहते हैं। तो वीर देखकर ये हैरान हो जाता है कि क्या ये कैप्टन है। इसके बाद में वीर कहता है कि इसका मतलब वो ट्रांसफ़र स्टेशन की जर्नल भी है, जब भी मैं यहाँ से आया जाया करूँगा तो वो मेरे को ज़रूर मिला करेगी और मेरी बैंड बजेगी। इसके बाद में वीर कहता है कि ऐसा नहीं चलेगा, ग्रैंड मास्टर से बचने के लिए मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मेरे को कुछ ना कुछ ज़रूर ही करना पड़ेगा, मैं हर टाइम डॉलर का रूप तो नहीं ले सकता ना। इसके बाद वो जा रहा होता है तभी उसको पीछे से आवाज़ आती है कि हे संकी यहाँ पे आ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आवाज़ व्योम बक्से की होती है जो वीर से कहता है कि हाँ मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। इसके बाद वीर कहता है कि तुम्हारा काम ज़रूरी कोई ना कोई बड़ा होगा और मुझ जैसे छोटे बंदे से वो काम क्या ही होगा। ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन व्योम बक्से हरामी था, वो उसको पीछे से रोक लेता है और कहता है कि ये काम तुम्हारे लिए है और तुम इसमें कामयाब भी हो ही जाओगे। इसके बाद हमें जंगल के सुनसान कोने में दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ बंदे भाग रहे होते हैं। इसके बाद एक बंदा कहता है कि इस बार हमने पैसों का यूज़ सही किया है। फिर दूसरा बंदा कहता है कि हाँ इस बार हम जितने भी प्राइमरी एलियनों का शिकार करेंगे उन सभी का मीट सभी बंदों में बांट देंगे और उनको नाराज़ नहीं करेंगे। इसके बाद में वीर कहता है कि हम देव आश्रम से बहुत ज़्यादा दूर आ गए हैं लेकिन अभी तक हमें एक एलियन भी देखने को नहीं मिला। इसके बाद में वीर कहता है कि ग्रैंड मास्टर और व्योम बक्सी और उसके दोस्त के लिए ये एलियन कुछ भी नहीं है, लेकिन ये इतने सारे बंदे लेकर आए हैं, ये करना क्या चाहते हैं आखिर। इसके बाद ग्रैंड मास्टर उस
बड़े से खड्डे की ओर देखते हुए कहता है कि हम आ गए हैं। तो व्योम बक्सी कहता है कि हाँ वो वहीं पे है। इसके बाद व्योम बक्सी एक बंदे को कहता है कि तुम आगे जाओ, और फिर वो सभी को कहता है कि तुम सभी आगे आगे चलो। तो वीर डरने लगता है, वो कहता है कि डरो मत, तुम आगे जा सकते हो। तो फिर वीर मन में कहता है कि अब समझ में आया ये लोग इतने सारे क्यों लेकर आ रहे हैं, और ये हमें आगे इसलिए भेज रहे हैं ताकि हम खतरे का पता लगा सकें। इसके बाद एक हम अंधेरी गुफा को देखते हैं जहाँ पे वो सभी लोग मसाले लेकर जा रहे होते हैं। तभी एक बंदा बोलता है कि ये गुफा तो बहुत ज़्यादा गहरी है। फिर दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ धीरे धीरे चलो, ऐसे कुछ टाइम पास हो जाए। इसके बाद पीछे से व्योम बक्सी चिल्लाता है और कहता है कि यूँ लड़कियों की तरह क्यों चल रहे हो, क्या तुम्हें बाकी के पैसे नहीं चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी चलते चलते इस गुफा के नीचे आ जाते हैं। तो वीर सबसे कहता है कि देखो लगता है हम सब नीचे आ चुके हैं। तो वो सभी गुफा से बाहर निकलते हैं और आगे देखते हैं कि आगे एक नदी बह रही होती है। तभी एक गार्ड व्योम बक्सी से कहता है कि आगे तो कोई रास्ता ही नहीं है। इसके बाद व्योम बक्सी उन सभी को एक एक बोट देते हैं और कहते हैं कि नदी पार करते ही उस गुफा की ओर चलो। इसके बाद वो सभी बंदे उन बोटों को देखकर हैरान होते हैं और वीर उन सभी को देखकर कहता है कि लगता है ये पहले से सारी तैयारी करके आए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी बंदे उन बोटों पर बैठकर उस गुफा की ओर जाने लगते हैं। तो वीर पीछे देखता है कि ग्रैंड मास्टर अभी भी नई बोट पर चढ़ता है और वीर सोचता है कि ये इस बोट पे क्यों नहीं चढ़ रहा, क्या हमें इस साइड नहीं जाना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग नदी को पार करते ही होते हैं, लेकिन तभी उनको नदी में से कुछ आहट सुनाई देती है और कुछ बंदे बोलते हैं कि यहाँ वहाँ पे क्या था अभी। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से उसके पानी में से एक बहुत बड़ा काले रंग का सांप निकलता है, जिसे देखकर बंदे चिल्लाने लगते हैं कि बचाओ बचाओ बचाओ, और वीर भी देखता है कि ये क्या चीज़ है। इसके बाद ग्रैंड मास्टर उसे देखकर कहता है कि फाइनली ये बाहर तो निकल गया, और कहते हैं कि ये है सीक्रेट ब्लड ग्रेट बिस्ट। इसके बाद हमें उस सांप का नाम बताया जाता है जिसका नाम होता है जेड इंक सरपेंट, और उसका हमें लुक भी दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है, एकदम कतई जहर। और ये एपिसोड गाइस यहीं पे एंड होता है। अगला एपिसोड जल्दी आ जाएगा और ये एपिसोड काफ़ी छोटा था इसलिए मैं अगला पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। और ये एलियन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, इसको देखकर सभी की फटी पड़ी है।